Hello students, how are you all? Welcome back you in this session. पहले सेशन में हम लोगों ने प्ले टाइम स्टोरी की शुरुआत की थी, जिसमें 3 फ्रेंड्स रहते हैं जो कि प्ले करना चाहते हैं, लेकिन बाहर बारिश की वजह से वो नहीं जा सकते हैं, इसलिए वो बहुत परेशान थे। फिर उनके पास एक आइडिया आता है। क्या आइडिया था? वे कहते हैं क्यों ना हम लोग एटिक पर चलें और वहीं पे अपना गेम प्ले करें। फिर वे दौड़ते हुए एटिक पर पहुंचते हैं और अपना सोल्जर गेम प्ले करना शुरू कर देते हैं। सोल्जर गेम प्ले करने के लिए उन्होंने किसका यूज किया था? ब्रूम्स का यूज किया था। उन्होंने ब्रूम्स का यूज इसलिए किया था ताकि वो अपने लिए गन बना सकें। आपने देखा होगा सैनिकों के पास गन होता है, तो वे लोग सैनिकों का गेम प्ले कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने ब्रूम्स को अपना गन बनाया और सोल्जर का गेम शुरू किया। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। जो भी प्रॉब्लम आपको होती है आप उसको गूगल क्लासरूम में शेयर कर सकते हैं, उसका आंसर आपको बताया जाएगा। एक दिन हमने आप लोगों को क्वेश्चन शेयर किया था। क्वेश्चन था व्हाट इज एन एटिक, व्हाई डिड द चिल्ड्रन डिसाइड टू प्ले देयर। एटिक क्या है और बच्चे वहाँ पे खेलने का निर्णय क्यों लेते हैं। चलो हम बताते हैं एटिक क्या है। आ स्पेस और रूम इनसाइड और partly inside the roof of a building. Why did the children decide to play there? Because it is raining. बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए बच्चों ने छत पर जाके खेलने का निर्णय लिया। तो आज हम इसके आगे की स्टोरी पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है, उनका गेम कैसे कंप्लीट होता है। सो लेट्स स्टार्ट। वाइल दे वर प्लेइंग, जबकि वे खेल रहे थे। वाइल दे वर प्लेइंग, जबकि वे खेल रहे थे। अपचल्स मदर वाज बेकिंग हर स्पेशल कुकीज फॉर देम डाउनस्टेयर। अपचल की मदर उनका फेवरेट कुकीज बना रही थी। कहाँ बना रही थी? डाउनस्टेयर, नीचे बना रही थी। Her secret was that she dipped the dough in sugar syrup, so sweeten it. उनका सीक्रेट में होता है रहस्य। उनका रहस्य था कि वह उस कुकीज को और भी मीठा करने के लिए चीनी की चाशनी में डुबोएगी। She could hear them as they marched along. वे उनको सुन सकती थी जबकि वे मार्च करते हुए एक साथ छत पर चल रहे थे। She could even hear Upchal's command about turn every time they reached one end of the room. She could even hear Upchal's command. वह तो कभी कभी अपचल के कमांड को भी सुनती थी। कमांड मिस होता है आदेश देना। अपचल जो आदेश देता था सैनिकों को, उस आदेश को सुन सकती थी नीचे से। अपचल जो था उनका लीडर था, बाकी दोनों फ्रेंड्स सैनिक थे। तो अपचल के आदेशानुसार लोग उनका पालन करते थे। जैसे वह कहता था वैसे दोनों फ्रेंड्स करते थे। एवरी टाइम दे रीच्ड वन एंड ऑफ द रूम, प्रत्येक टाइम वे कमरे के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचते थे। लेफ्ट राइट करते हुए, सैनिक चलते हैं लेफ्ट राइट करते हुए, वैसे वो लोग भी लेफ्ट राइट करते हुए कमरे के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाते थे। देन यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू आफ्टर दे गॉट टायर्ड ऑफ प्लेइंग सोल्जर।
व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू, बच्चों ने क्या किया। आफ्टर दे गॉट टायर्ड ऑफ प्लेइंग, जब खेलते खेलते हुए थक गए, जब सोल्जर का गेम खेलते खेलते हुए थक गए तो उन्होंने क्या किया। इसका आंसर आपको गूगल क्लासरूम में सबमिट करना है। नेक्स्ट है आपका वर्ड्स मीनिंग है स्वीटन, टू मेक समथिंग स्वीट, किसी भी चीज़ को अधिक मीठा करना, उसको हम स्वीटन कहते हैं। ग्लोसेज, वाटरप्रूफ शूज, मोस्टली वन, इवन यूजली शूज। ग्लोसेज होता है, इसमें वाटरप्रूफ होता है, इसमें पानी, इस शूज में पानी नहीं पहुंचता है, जो कि बारिश के मौसम में शूज के ऊपर पहना जाता है। बाय एंड बाय दे वर टायर्ड ऑफ प्लेइंग सोल्जर, दे पुल्ड डाउन सम ओल्ड ब्रूम, जब वे सोल्जर का गेम खेलते खेलते थक गए, दे पुल डाउन सम ओल्ड ड्रेसेज एंड हैट्स दैट वर हैंगिंग ऑन अ पेग, तो वे कुछ पुराने ड्रेस को और कुछ हैट्स को खींचते हैं जो कि खूंटी पर लटक रहे थे। देम ऑन, और उससे अपने ऊपर, पुट देम ऑन, और उसे अपने ऊपर रखते हैं, इसका मतलब कि उसको पहनते हैं, उस पुराने ड्रेस को पहनते हैं और जो हैट्स थे उनको लगा लेते हैं। एंड प्रेटेंडेड दैट दे वर ग्रोन अप, और बहाना करते हैं कि वे बड़े हो गए हैं, क्योंकि जो ड्रेस थे उनके पेरेंट्स के थे, तो उसको पहन के वे अपने आप को बड़ा बनाने लगे कि हम बड़े हो गए हैं, और खेलने लगे। देन आउट ऑफ एन ओल्ड बॉक्स, उसके बाद से वे एक पुराने बॉक्स को बाहर निकालते हैं। दे ड्रैग्ड अ स्क्रैप बुक फुल ऑफ पिक्चर, उसमें से उन्होंने एक स्क्रैप बुक निकाला जो कि चित्र से भरा हुआ था। स्क्रैप बुक मीन्स होता है चित्र वाली किताब, जिसमें केवल चित्र बने होते हैं, कुछ राइट नहीं होता है। एंड सेट डाउन टू टूक देम ओवर, और बैठ के उसको देखने लगते हैं। इन द मेन टाइम, इसी समय लता हैड अराइव, लता का आगमन होता है। लता वाज अफजल्स फ्रेंड, लता कौन थी, अफजल की फ्रेंड थी, अफजल की दोस्त थी। शी वाज रैप्ड अप इन अ येलो रेनकोट, वह अपने आप को येलो रेनकोट से ढके हुई थी, मीन्स वह रेनकोट पहनी थी, येलो रंग का रेनकोट क्यों पहनी थी, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, बारिश से बचने के लिए उसने रेनकोट पहना था। एंड वाज वेयरिंग मैचिंग ग्लोसेज, और उसी का मैच करता हुआ ग्लोसेज पहना था। हमने आपको बताया अभी ग्लोसेज क्या होता है, वाटरप्रूफ शूज होता है, इसमें इसके अंदर पानी नहीं पहुंचता है, तो वह उसी का मैच, रेनकोट का मैच करता हुआ ग्लोसेज भी पहने हुई थी। येलो रेनकोट था तो उसका ग्लोसेज भी येलो ही था। सी हैड ब्रॉट आ बास्केट, वह क्या लेके आई थी, एक टोकरी लेके आई थी। विथ हर टू एक्सट्रीमली लवलेबल किटेंस इन इट, जिसमें बहुत ही सुंदर किटेंस थे। किटेंस में होता है बिल्ली का बच्चा, तो उस टोकरी में 2 बिल्ली के बच्चे थे। देन अफजल एंड हिज फ्रेंड्स आर इन द एटिक, सेट अफजल्स मदर, जब वह अफजल के घर पहुंचती है तो अफजल की मदर उनसे कहती है, लता से कहती है कि अफजल और उसके दोस्त एटिक पर प्ले कर रहे हैं, छत पर खेल रहे हैं। सो लता रन अप टू फाइंड देम, इसलिए लता जो है दौड़ती हुई उनको ढूंढने ऊपर पहुंचती है। सी डिड फाइंड देम, वह उन्हें पाती भी है, उन्हें देख भी लेती है। बट व्हाट डू यू थिंक, लेकिन आप ऐसा क्यों सोचते हो। ऑल ऑफ देम वर फास्ट एज लीव, वे लोग जल्दी ही सो गए थे। जैसे लता पहुंची और देखती है उसके सारे फ्रेंड सो गए हैं। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसका आंसर गूगल क्लासरूम में सबमिट करना है। क्वेश्चन आपका,
व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो? लता डज व्हेन सी सीज दे आर asleep, आप क्या सोचते हो कि जब लता ने अपने फ्रेंड्स को सोता हुआ देखा तो वह उसने क्या किया? उसने क्या किया होगा, आपको इसको राइट करना है। अपने फ्रेंड्स से मिलने आई थी और देखा कि उसके फ्रेंड्स पहले ही सो चुके हैं, तो उसको क्या फील हुआ होगा, उस समय क्या महसूस हुआ होगा, आपको राइट करना है। तो इस चैप्टर की स्टोरी यहीं पे एंड होती है। हम लोग नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ओके बाय।